हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फर्स्ट लिप चैनल में। आज मैं फिर से लेके आया हूँ जो कि क्वेश्चन है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है और हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है। ऑप्शन ए 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी 12 से 18 वर्ष, ऑप्शन डी 18 से 25 वर्ष। दोस्तों ये 6 है, 2 से 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 से 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है। कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। तो हमारे ये 3 हैं जो हमारे विकास से संबंधित हैं, लेकिन हमारा आकार में परिवर्तन है ये हमारा वृद्धि से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है। अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसका संबंध होता है निरंतरता का सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता होती है, उसी पर उसका निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। कार्यों को शीघ्रता से करना, बिल्कुल है। विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, बिल्कुल ये भी है। सफलता को अनुभव की चाह कर रखना, बिल्कुल ये भी। लेकिन डेटिंग करना ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो डेटिंग करने वाली जो अवस्था है मुख्य रूप से वो है किशोर अवस्था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता के विषयों के ज्ञान में दक्षता, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो सारी चीज़ें एक टीचर में होनी चाहिए, लेकिन इसमें से सबसे जो अच्छा आंसर है वो हमारा ऑप्शन है बी, धैर्य और दृढ़ता। टीचर के अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा सत्य है। सामान्य से सामान्य की ओर, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये भी नहीं है। विशिष्ट से विशिष्ट की ओर, तो ये भी नहीं है, क्योंकि जो हम चलते हैं विकास बच्चे का वो होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है परस्पर का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है 2 वर्ष के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, माँ के गर्भ से ही। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, सबने पढ़ा ही होगा, जो विकास है हमारा जो माँ के गर्भ से ही स्टार्ट होता है। जिस दिन बच्चा कंसीव होता है उसी दिन से उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है। तथ्य संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, व्यक्तित्व अंतरता के सिद्धांत से, विकास क्रम की एक रूपता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। तो विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है। जो क्या है, तो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, जिसको हमने अभी पहले आगे भी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दिशा होती है निश्चित, अनिश्चित, निश्चित व अनिश्चित दोनों प्रकार की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निश्चित।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंश, वंशानुक्रम, वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो हमें जो प्राप्त होते हैं अपने पेरेंट्स से उसको वंशानुक्रम कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के मूल संभार माने जाते हैं प्रोटीन, विटामिन्स, जीन्स, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर है जीन्स, ऑप्शन सी, जीन्स को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। तो इसमें हमें एक नेगेटिव ढूंढना है। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है, बुद्धि पर प्रभाव बिल्कुल पड़ता है, चरित्र पर प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। तो ये तीनों तो पड़ते हैं, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफ़ी कमज़ोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ हैं लेकिन शरीर से वे भी कमज़ोर हैं। आपके अनुसार इसका कारण हो सकता है उसके घर में पौष्टिक खाना नहीं मिलता, दोनों पिछले कई वर्षों से बीमार हैं, यह उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है। यह विषय में कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं है, ये हमारा वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों इसमें साइकोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन के साथ साथ पेडागॉजी के भी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज़ अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? छात्र को रोज़ पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता। ऑप्शन बी, स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। ऐसा नहीं होगा, काटने के लिए भी नहीं बोल सकते। उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, ये हो सकता है। उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता, कोई बीमारी थोड़ी ना उसको लेके जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम, उपरोक्त सभी। तो ये सभी होते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दिल्ली के किसी एक केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है वातावरणीय प्रभाव, विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, ये तो हो ही नहीं सकता। आपकी शिक्षण विधि, ये भी नहीं हो सकता। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वातावरणीय प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है सामाजिकरण, व्यक्तिकरण, उदारीकरण, निजीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक के सामाजिकरण में धर्म का महत्व है, आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे में सामाजिकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त ये सभी, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक में समाज द्वारा होने वाला सामाजिकरण है धार्मिक कट्टरता, जातीय प्रथाएं, राजनीतिक विचारधाराएं, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं
तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों में सामाजिक आदत स्थापित करेंगे, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही बात है, बच्चों में सारी चीज़ें हम देंगे तभी उनमें समाजीकरण होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षाएं बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका है? बच्चों का बौद्धिक विकास करने में, बच्चों का गृह कार्य करने में, बच्चों को दंड देने में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बच्चों का बौद्धिक विकास करने में, क्योंकि बच्चों का गृह कार्य तो आप करोगे नहीं, दंड दे नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण का मुख्य साधन क्या है? घर, सड़क, तालाब, मंदिर। तो क्या होगा? ना सड़क हो सकता है, ना तालाब हो सकता है, ना मंदिर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में सबसे प्रमुख स्थान रखता है? खेल, अच्छे कपड़े, बच्चे की सुंदरता, बच्चे की अच्छी पाठ्यपुस्तक। तो समाजीकरण में जो रखता है वो प्रमुख स्थान रखता है वो क्या है हमारा? वो खेल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि अच्छे कपड़े तो हो नहीं सकते, बच्चे की सुंदरता से तो ही ना होता है समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में खेल समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है? बच्चों में खेल समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है? खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, बिल्कुल आती है। खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, बिल्कुल आती है। खेल से बच्चों में नेतृत्व व अनुसरण की भावना आती है, बिल्कुल आती है। उपयुक्त सभी। तो इसलिए ये तीनों चीज़ आती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चों के समाजीकरण में सहायक है, बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाने में सहायक है, यह सबसे आसान शिक्षण है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चों के समाजीकरण में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव रखेंगे? कठोर, स्नेह तथा सहानुभूति, सामान्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कठोर तो रख नहीं सकते हैं, तो इसलिए राइट आंसर होगा स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है बच्चों के समाजीकरण में, भूगोल के सिद्धांतों हेतु, आर्थिक सिद्धांतों हेतु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? बच्चों के समाजीकरण के लिए खेल पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे में समाजीकरण का प्रथम स्रोत क्या है? परिवार, स्कूल, जंगल, मंदिर। तो ना जंगल होगा, ना मंदिर होगा, ना स्कूल होगा, राइट आंसर है उसका ऑप्शन ए, परिवार। तो दोस्तों आज के जो कुछ क्वेश्चन थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।